सत्संग में जैसी पढ़ाई होती है, एक ग्रंथ पढ़ने से वैसी पढ़ाई नहीं होती। एक ग्रंथ पढ़ने से एक विषय का ज्ञान होता है। सत्संग में व्यवहार का, परमार्थ का, लेन देन का सब तरह ज्ञान होता है। सब तरह की बातें आती है। कोई प्रश्न पूछ लेता है, कोई ऐसे प्रसंग आ जाता है, तो कितनी बातें आ जाती, कितना विषय ध्यान दे तो बड़ा समझदार बनता है। 5 चतुर होने की 5 बातें। केशाचनम पंडित मित्र वारांगना राजसभा प्रवेश अनेक शास्त्राणि विलोकितानि चातुर्य मूलानि भवन्ति 5। तो ये 5 है चतुरता हो जाए, आदमी चतुर बन जाता है 5 बातों से। तो एक तो देशाटन, बहुत जगह जगह फिरे, घनी जगह फिरे, वो आदमी चतुर होशियार हो जाता है। वे लोग होशियार कर देते हैं उसको, वो दिन नहीं कर तो करा दे लोग। देशाटनम पंडित मित्रता से, यार पंडितों से मित्रता हो, उनकी चर्चा चलती रहे, बिना पढ़े चतुर हो जाता है। और वारांगना राजसभा में वेश्याओं के जाने वाला, और राजा राज की सभा में रहने वाला। और अनेक शास्त्राणि विलोकितानि, कई तरह के शास्त्र कई तरह के शास्त्र देखा है। ये 5 आदमी को चतुर बनाने वाली चीज है। तो वो सत्संग के द्वारा सुगमता से हो जाता है। असली सत्संग मिलता है, उन विवेचन होता है, तो उनमें बहुत बातें आ जाएगी तरह तरह की। तो व्यवहार की भी आ जाती है, सत्संग की भी, पारमार्थ की भी आ जाती है, ज्ञान योग की, कर्म योग की, भक्ति योग की, लय योग की, हठ योग की, राजयोग की, अष्टांग योग की, कई बातें आ जाती है। तो उन बातों को ठीक ठीक सुनता है, कई बातों परिचित हो जाता है। और वो परिचित हुआ जिस विषय को सुना नहीं, ऐसे विषय में आप ब्याह करोगे छोरा छोरी का, उसमें आप बुद्धि काम करेगी। सत्संग सुनी हुई बात, ब्याह की चर्चा सुनी नहीं, कोई व्याख्यान हुआ नहीं, पर काम करेगी। नया काम करोगे तो उसमें आप बुद्धि काम करेगी। मेरी जो धारणा है, गीता का ठीक तरह से अध्ययन करेगा, किसी विषय में भी उसकी बुद्धि प्रवेश न हो, ये नहीं हो सकेगा। जिस तरह बुद्धि प्रवेश हो जाएगी, ठीक तरह से अध्ययन करेगा। तो सत्संग सुनने वाले भाई बहनों को मन लगाकर सुनना चाहिए। अब एक और बात कहता हूँ। एक जो प्रश्न आया है कि तत्व जीवन मुक्तों से प्रत्यक्ष सुनने से क्या श्रोता में उसके ज्ञान का प्रवाह श्रोत प्रवेश होता है? वो श्रोत के जरूर होता है। जो जैसा जानने वाला है, जिसका अनुभव है और उस विषय का विवेचन करता है, वो विवेचन विलक्षण होता है। और एक शास्त्रों की दृष्टि से विवेचन करता है, उसका विवेचन और तरह का होता है। दोनों में फर्क होता है। शास्त्रों की दृष्टि से कहने वाले से भी लाभ होता है, वह में सुनने में केवल लाभ होता है भगवत चरित्रों से। भगवान के चरित्र कोई के है, जानने वाला कहने वाला अनुभव तो विलक्षणता होता ही है, परंतु चरित्र में ऐसी विलक्षणता है कि भगवान के चरित्रों में शक्ति, जैसे रामायण सुनो, भागवत सुनो, भगवान की लीला सुनो, तो वो सुनने मात्र से असर करता है। परंतु वे भी प्रेमी भक्ति के द्वारा सुनो, तो रात दिन का बहुत अंतर होता है, उसमें बड़ा अंतर होता है। परंतु चर्चा मात्र करने से, भगवान के भक्तों के चरित्र सुनने, कहने से, पढ़ने से स्वाभाविक अंतःकरण निर्मल होता है, पवित्र होता है। इस वास्ते में तो बहुत भाई बहनों को कहता हूँ, एकांत में मिलते हैं तो आप भक्तों के चरित्र पढ़ो। भक्त बालक, भक्त नारी, भक्त सप्तन, भक्त कुसुम, भक्त सो, जैसे कई पुस्तकें हैं जो गीता में छोटे छोटे मोहल्ले में मिलती है। उन पुस्तकों को पढ़ो, आपकी भक्ति का असर पड़ेगा। और बालकों को तो जरूर पढ़ाओ, कहानी रूप से पढ़ने में वे शौक से पढ़ लेंगे और भगवत भाव के उन पर असर हो जाएगा। तो भगवत चरित्र है, भक्त चरित्र है, इनमें एक विलक्षण शक्ति है। मैंने सत्संग की बात पहले कही थी। सत्संग की बात व्याख्यान होता है, जिन विषय का विवेचन होता है, वो विवेचन में पहली बात कही वो है। और भगवान के चरित्रों में ऐसी सामान्य बात है, उसमें भी मन लगाएगा तो बहुत विशेष गदगद हो जाएगा, नेत्रों में आंसू आ जाएंगे, हृदय भर जाएगा, गला भर जाएगा आपका, ऐसी मस्त आ जाओगी एकदम। वो भक्ति की इतनी ताकत है, ये विवेक के द्वारा
जो सत असत का विवेचन करते हैं, खूब गहरे समझते हैं, उसकी अपेक्षा भी बहुत ज्यादा लाभ होता है भक्तों के चरित्र पढ़ते पढ़ते गहरे उसमें तल्लीन हो जाए। वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम मृदप्यपेक्षम हसतित क्वचित विलज्ज उद्गायति नृत्य तेज मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। वाग गदगद वाणी हो जाए और चित्त द्रवित हो जाए, कहीं हंसता है, कहीं रोता है, कहीं चिल्लाता है और नृत्य करता है। ऐसे आप करो, आपका हृदय गदगद हो जाए तो अंतःकरण में सूक्ष्म जो वासना है वे वासना ऐसे भगवान के चरित्रों से दूर होती है, वैसे विवेक के दूर नहीं होती है। विवेक गुरु जो हम ग्रंथों को पढ़ते हैं गहरे मन लगा करके, गहरे उतर करके, उनसे इतना लाभ नहीं होता जितना भक्तों के भगवान के चरित्रों के सुनने से अथवा नाम जप करने से अथवा स्तोत्रों के पढ़ने से, स्तुतियों का पढ़ने से, उन पढ़ने से स्तुति होती है, प्रार्थना होती है। स्तुति है भगवान के ही गुणगान होता है, वो स्तुति होती है। अब भगवान से उस मांगना होता है, वो प्रार्थना होती है। ऐसे स्तोत्रों के पढ़ने से, मन लगाकर पढ़ने से अंतःकरण शुद्ध होता है। तो भगवत चरित्रों से अंतःकरण निर्मल बहुत ज्यादा होता है, वो विवेक से नहीं होता है जल्दी उतना। सत असत नित्य अद्वित गहरे उसे विचार करो, उसी अपेक्षा में उसमें ज्यादा होता है। ज्यादा कैसे होता है वो अब मैं बात कहता हूँ, खूब ध्यान देकर सुने। विवेक में सत और असत दो चीज होती है। असत का त्याग होता है और सत को ग्रहण करते हैं, ये विवेक की शक्ति है। तो सत को ग्रहण करने पर भी असत की सत्ता रहती है कि असत को ग्रहण करा, असत अपने त्याज्य है, हेय है, ये अपने उपादेय नहीं है, ग्रहण करने लायक नहीं है। ऐसा होने पर भी असत की सत्ता बनी रहती है। और भगवान के चरित्रों में, स्तोत्रों में, गुणों में तल्लीन होकर पड़ता है तो एक भगवान की रहती, दूसरी सत्ता नहीं रहती है। ये फर्क बड़ा भारी मोटा फर्क है, ये ख्याल में आया होगा। फिर कह देता हूँ, दोबारा कह देता हूँ, भाई बहन ध्यान देकर सुने। विवेक बहुत बढ़िया चीज है, मैं विवेक का बहुत आदर करता हूँ। और पूछो तो मेरे विवेचन में विवेक प्रधान रहता है, मेरे चरित्र प्रधान नहीं रहते हैं। बीच में कह देता हूँ कुछ चरित्र की बात, पर मेरी प्रकृति में विवेक की प्रधानता है। तो विवेक में बहुत अच्छा और श्रेष्ठ समझता हूँ, परंतु विवेक करते करते विवेक में विशेष पृथक भावे धातु से विवेक बनता है। तो विवेक में दो चीज होती है, एक सत और एक असत, एक नित्य एक अनित्य, एक सार एक असार, एक शुभ और एक अशुभ, एक ग्राह्य और एक त्याज्य। ऐसे जो चाहे वो विवेक होता है। सत और असत का विवेक होता है तो सत में अपनी स्थिति करना है, असत का त्याग करना है। तो असत का त्याग कर सत में स्थिति होने पर भीतर असत की सत्ता रहती है। और भगवान के चरित्र सुनते हुए तत्पर हो जाए, गदगद हो जाए और मस्त हो जाए तो सत्ता रहती नहीं संसार की। इस वास्ते सूक्ष्म भीतर में वासनाएं हैं, वे भगवत चरित्रों से नष्ट होती है। इसमें कोई शंका हो तो पूछ लो अभी, फिर आगे बताऊं। फिर ऐसी बात है, फिर सोच लें खूब, और शंका हो तो फिर पूछा दे दे, अभी चुप रहे हैं। वो बात सत्संग की और भगवत भक्तों की दोनों की जो बातें हैं, दोनों में सुनाने वाला अगर प्रेमी भक्त होता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। ऐसे विवेक की बात कहने वाला अगर अनुभवी होता है तो उसका असर बहुत विलक्षण से पड़ता है। जैसे पूछा है कि जो अनुभवी पुरुष है उनकी बात ध्यान दे करके और जिज्ञासु होकर के, जैसे भूख लगने पर अन्न गुण करता है, ऐसे भोजन बिना भूख के गुण नहीं करता। चीज तो बढ़िया ही होती है, पर बढ़िया क्या हो, पाचन शक्ति नहीं है। रुचे और जचे और पचे, तीन बात होती है तो उसका रस बनता है। ऐसे ही आपके जिस विषय के जानने की इच्छा है,
और उस विषय में आप गहरे उतर के जानोगे तो जो विवेचन करने वाला है वो अनुभवी हो, केवल पुस्तकों की विद्या ही नहीं, अनुभवी हो। तो अनुभवी आदमी कहता है तो सुनने वाले के धीरे 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 में वो प्रवेश हो जाती है बात, सुनने मात्र से भीतर में बोध हो जाता है, पता लग जाता है ठीक तरह से। परंतु सरल होकर के एक मैंने कहा था वो पक्षपात न रखे तो एक ज्ञान से ज्ञान भक्ति वैराग्य मुक्ति सब हो जाती है। उन्होंने पूछा था वहां पर कि वो कोई आड़ नहीं लगावे, आदमी ज्ञान मार्ग में चलता है और आड़ न लगावे और ज्ञान की विवेक से बात सुनी जाए तो बोध हो जाए तत्काल।